गवर्नमेंट में संविदा पे कर्मचारी भरे जाते हैं यहाँ पर, लेकिन बैंक जो है सेंसिटिव इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो हमें परमानेंट एम्प्लॉइज चाहिए। अगर एक आदमी से आप 3 आदमी के काम कराएंगे तो बट नेचुरल गलतियां होंगी। इसमें हर बैंकर 9:30 बजे बैंक आ जाता है, 9 बजे 8 बजे से पहले कभी ब्रांचेस बंद नहीं होती है। जितनी लेडीज स्टाफ है उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो चुकी है। अपने शादी में करा के रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर काफी दिन से आंदोलन है। एक प्लान के तहत ये लगातार अपने आंदोलन को चला रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर आज लखनऊ में एकत्र हुए हैं। आपको बता दें यूनियन बैंक की चाटगंज शाखा में ये लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथ साथ सभी बैंक संगठन यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर एकत्र हुए हैं। एस.के. संतानी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन बैंक एम्प्लॉइज की क्या मांगे हैं और वो क्या चाहते हैं। लगातार बैंक कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हम एस.के. संतानी जी से बात करें, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आज? देखिए, ये हम लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। हमारे 10 सूत्रीय मांगे हैं। बहुत टाइम से हम सरकार को परसू कर रहे थे, लेकिन अभी नहीं आप लोग लगाओ। बहुत टाइम से सरकार को परसू किया जा रहा था, लेकिन अभी तक उसकी कोई भरपाई नहीं हो रही है। बैंकों में बहुत बड़ी मात्रा में स्टाफ की शॉर्टेज है, लोग काम के बोझ से मरे जा रहे हैं, लेकिन सरकार समुचित भर्ती नहीं कर रही है। हमने आंकड़े भी दिए हैं कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की संख्या बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयज की, पब्लिक सेक्टर कम हो रही है। लाखों पद खाली पड़े हैं हर वर्ग में, लेकिन सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर रही है। सरकार हमारे परमानेंट जॉब को आउटसोर्स कराना चाह रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। बैंकों में अफसर वर्कमेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हमेशा से होता रहा है। पिछले 10 साल से किसी बैंक में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि वो अपॉइंटमेंट इमीडिएट किया जाए। हम अपनी ऐसी सारी मांगे 5-day बैंकिंग के लिए हम IBA से अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही है, जबकि RBI, LIC और बाकी संस्थान सरकारी सारे ऑफिसर 5-day वर्किंग कर रहे हैं। हम इसी तरीके की अपनी मांगे लेके बहुत बड़ी संख्या में टेम्परेरी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट वैकेंसी पर टेम्परेरी रखा जा रहा है, रेगुलर नहीं किया जा रहा है। यानी माइक्रो मैनेजमेंट DFS कर रहा है, लेकिन ये DFS को नहीं दिख रहा है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के तहत लाखों लोग टेम्परेरी काम कराए जा रहे हैं। हमारी ये भी डिमांड है कि DFS माइक्रो मैनेजमेंट बंद करे। हमारी ये भी डिमांड है कि जो वैकेंसी है वो इमीडिएट फिल की जाए। और हम लोग अगर ये आंदोलन, हमारा 2 दिन की हड़ताल है 24-25, इसके बावजूद कोई हल नहीं निकलेगा, तो निश्चित तौर पर UFU दोबारा मीटिंग करके अगले चरण का आंदोलन देगा, जिसमें और हमारे कार्यक्रम होंगे। अभी दिल्ली में भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, वहाँ से क्या दबाव बना है और क्या लग रहा है कब तक ये मांगों के ऊपर कुछ काम हो पाएगा? देखिए, जब राष्ट्रव्यापी आंदोलन होता है तो उसमें धरना प्रदर्शन, रैली, उसी कड़ी में हमारा जंतर मंतर पे धरना था, जो बहुत सक्सेसफुल धरना हुआ है। आज हमको ये भी जानकारी मिली है कि सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने कॉन्सिलेशन में मामले को सीज किया है और 18 मार्च को IBA को भी बुलाया है, बैंक के MD को भी कॉल किया है, DFS को और हम लोगों को। अगर वहां पर कोई समझौता वो करते हैं, हमारी मांगों को मानते की बात करते हैं, तो हो सकता है कोई हल निकले, अन्यथा 24-25 मार्च की हड़ताल निश्चित तौर पर होनी है। कुछ और बैंक कर्मी संगठनों के नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। सर, क्या प्रमुख मांग आप कर रहे हैं जो सरकार सुन नहीं रही है? प्रमुख मांगों में एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आउटसोर्सिंग बंद करने के लिए ये हमारी प्रमुख मांग है। और ये है कि जो इन्होंने भर्तियां बंद कर दी हैं, भर्ती बंद करें। एक जगह पे जहाँ पहले 10 लोगों का काम था, 4-4 लोग रह गए हैं। सब स्टाफ की एकदम भर्ती नहीं हो रही है, पूरी तरह से आउटसोर्सिंग हो रही है, उसको बंद करें। 5 days बैंकिंग का, जिसका 2 साल पहले, बहुत समय पहले हमारा हो चुका था कि 5 days बैंकिंग करेंगे, सब कुछ हो गया है, गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना वो नहीं कर रहे हैं।
तो जो हमारा सेटलमेंट पे था कि कर देंगे हम कर देंगे, अभी तक नहीं कर रहे। मेन डिमांड सारी है जी सर, स्टाफ की कमी से कितना काम प्रभावित हो रहा है बैंकों का? स्टाफ की कमी से क्या हो रहा है कि वर्कलोड एक तो एम्प्लॉय पे पड़ रहा है, उसको टेंशन पड़ रही है, घर में टाइम नहीं दे पा रहा है, रात के 9-9 बजे तक बैठ के काम कर रहा है। हम लोग अपना पूरा काम निपटा रहे हैं, पूरे तरह से काम निपटा रहे हैं। स्टाफ की कमी की वजह से वर्कलोड बहुत ज्यादा प्रेशर है आदमी के ऊपर, स्टाफ के ऊपर प्रेशर है। धन्यवाद। हमारे साथ अनिल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक विस्तृत कार्यक्रम के तहत आप लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। 24-25 मार्च की हड़ताल भी प्रस्तावित है, अगर तब भी नहीं निर्णय होता तो क्या करेगा? हमारी टॉप लीडरशिप बैठेगी, वो वहाँ पर अगला डिसीजन लेंगे, जिसका हो सकता है हमें इंडिपेंडेंट स्ट्राइक भी करनी पड़े। जी सर, हड़ताल से तो आम जनता भी प्रभावित होती है, तो उसका किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? बहुत अफसोस होता है, हम हड़ताल लास्ट हमारा वीपन होता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो हमें हड़ताल पे जाना पड़ता है। हम हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, उससे आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, इकोनॉमी का नुकसान है, बैंक का नुकसान है, और सबसे बड़ा हमारा नुकसान भी, हमें तनख्वाह नहीं मिलती। आप सोचिए, अगर 2 दिन की तनख्वाह किसी की कट जाए, घर का खाना कैसे चलेगा? इसलिए हम लोग उसको जरूर करते हैं। जी धन्यवाद। तो हमने बात करी बैंक कर्मी संगठनों के नेताओं से। सभी का साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगों को लंबे समय से लंबित रखा जा रहा है, जिसको लेकर हम एक चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं, और इसी चरण के तहत आज लखनऊ में यूनियन बैंक पर एकत्र होकर के अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बैंक आवर्स के बाद ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि बैंकों का काम न प्रभावित हो। ये कुछ महिला बैंक कर्मी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर बैंक कर्मी अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला बैंक कर्मी आइए, उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं और किन मांगों को लेकर ये चरणबद्ध आंदोलन चला। मैम, किस तरह की समस्याएं बैंकों में आजकल आप लोग देख रहे हैं जिसके लिए आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इम्पोर्टेंट तो है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग किए जा रहे हैं। हर जैसे डिपार्टमेंट में संविदा पे कर्मचारी भरे जाते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन बैंक जो है सेंसिटिव इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो हमें परमानेंट एम्प्लॉइज चाहिए। हम लोग कार्य बोझ से जो है परेशान है, और ऊपर से 5 डे बैंकिंग की भी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है, जो कि पूरी होनी चाहिए। कुछ और महिला बैंक कर्मियों से हम बात करें। मैम, स्टाफ की कमी से किस तरह की समस्या है, यानी वर्कलोड किस तरह से आप लोग डाइवर्ट करते हैं? क्योंकि जब स्टाफ कम होता है तो जाहिर सी बात है अन्य एम्प्लॉइज पर ही उसका वर्कलोड होता है। नए रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे, जिसके कारण स्टाफ की कमी इतनी ज्यादा हो गई कि एक स्टाफ 3-3 स्टाफ के काम कर रहा है। इस कारण से, क्योंकि बैंकिंग इतने सेंसिटिव है, फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसमें कि अगर एक भी फाइनेंशियल गलती आपसे बियर नहीं करता है, बैंक आपको पनिश करता है। अगर एक आदमी से आप 3 आदमी के काम कराएंगे तो बट नेचुरल गलतियां होंगी। इसी के लिए हम लोग का ये विरोध प्रदर्शन है कि जो पोस्ट हैं उनको प्रॉपर तरीके से भरा जाए, ताकि हर आदमी अपने पूरा फुल आउटपुट देके प्रॉफिट के लिए बैंक में काम कर सके, ना कि एक आदमी से 3 आदमी का काम लेके उसकी क्वालिटी, उसका प्रोडक्शन और उसकी सोशल लाइफ भी डिसबैलेंस होती जा रही है। क्योंकि आज की डेट में हर बैंकर 9:30 बजे बैंक आ जाता है, 9 बजे 8 बजे से पहले कभी ब्रांचेस बंद नहीं होती है। जितनी लेडीज स्टाफ है उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो चुकी है, क्योंकि घर वाले ये नहीं समझते हैं कि लेट बैंकिंग क्यों होती है। लेकिन वर्कलोड अगर आप एक आदमी से 3 आदमी का काम करा रहे हैं तो बट नेचुरल है कि उसको सारा काम उसी दिन में समेट के बंद करके ही जाना है। कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आप कैश छोड़ नहीं सकते, कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको आप छोड़ के जा सकते हैं, और वो कंप्लीट होने में मिनिमम हर ब्रांच को 8 तो बच ही जाता है। और हर लड़की की फैमिली में ये प्रॉब्लम आ रही है। आज की डेट में एक सोशल लाइफ में ये हो गया है कि बैंकर से शादी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक रूटीन हो गया है। 9-9:30 बजे लड़कियां घर से निकलती हैं, रात के 9 बजे घर पहुंचती हैं। उनकी कोई सोशल लाइफ खुद की नहीं है, क्योंकि उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही उनके साथ, और साथ में बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। इसलिए हम लोग का ये विरोध है कि जो भी पोस्ट है बैंक में उसको रिक्रूटमेंट पूरी तरह से की जाए, ताकि दिक्कत ना हो। मैम, 5 डेज वर्किंग की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है 5 डेज वर्किंग जब हो जाएगी तो कितना फायदा आप लोगों को मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा सर। अभी हम लोगों की 2 ऑलरेडी सैटरडे ऑफ चलते हैं, उसमें कम से कम अभी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम मशीन तो नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है, हमें भी छुट्टी चाहिए होती है। नॉन स्टॉप वर्किंग करने से हमें मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर तो आता ही है, तो कहीं ना कहीं हम उसको बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑल जो सैटरडे ऑफ रहेगा। अब तो दूसरे देशों में 4 डे वर्किंग शुरू हो गई है, हम तो सिर्फ 5 डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं। लाइक कि वी आर गोइंग टू
मतलब ज़्यादा ही हम अपना दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ 2 ही सैटरडे ऑफ चाहिए। उसको तो बहुत दिनों से हमारी डिमांड चली आ रही है, इसको इन्हें मानना ही होगा सरकार को। कुछ और महिला बैंक कर्मी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, अगर बात करें कि लंबे समय से आप लोगों की मांगे हैं और चरणबद्ध आंदोलन चला, लेकिन सरकार कहीं से सुन नहीं रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर, सरकार को सुनना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी जेन्यून है। अगर 80% रिटायरमेंट है तो रिक्रूटमेंट से 5% है, और हम लोगों के ऊपर इतना वर्कलोड है कि ऑटोमेटिक है कि वो लेट हम लोग को बैठना पड़ जाता है मजबूरी में। तो वर्क लाइफ तो डिसबैलेंस है। आप बीमारियां भी देखेंगे तो इस एज ग्रुप में इतनी ज़्यादा है, जबकि यंग एज भर्ती हो रही है जो भी हो रही है, बट हार्ट अटैक्स इतने कॉमन हो चुके हैं ड्यू टू प्रेशर एंड वर्कलोड, तो पूरा लाइफ हम लोग की डिस्ट्रॉय हो रही है। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमने बैंक कर्मियों से बात करी, सभी साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगे जायज़ है, हम लंबे समय से इन सभी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कहीं सुन नहीं रही है। आपको बता दें कि बैंक कर्मी एक चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं, जिसके तहत अलग अलग चरणों में अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन, रैली इत्यादि की जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली में जंतर मंतर पर भी बैंक कर्मियों ने अपना एक धरना प्रदर्शन किया। अब उसी कड़ी में लखनऊ में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। 24-25 मार्च को हड़ताल प्रस्तावित है। यदि सरकार ने बैंक कर्मियों की मांगों को नहीं माना तो बैंक कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि हम 24-25 को हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।